जन पधारे हैं जो इस्कॉन मंदिर से ताल्लुक रखते हैं। और आपको पता है कि इस्कॉन मंदिर हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण होता है, योगी श्री कृष्ण जी का ध्यान किया जाता है, और हम अपने जीवन की अच्छी वैल्यूज को कैसे अपने जीवन पर ढाल सकते हैं। तो श्री जगन्नाथ जी का एक बार फिर से पुनः ताली बजा के स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगी कि वो अपने प्रवचनों से आपके जो जीवन के मूल्य हैं, हम सबके जीवन के जो मूल्य हैं उसके विषय में दिशा निर्देश करें और उसको हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। एक बार सभी लोग बोले हरे कृष्णा। First of all, I thank our dear principal ma'am and our teachers to give me the kind shelter here at JNV Banda of Uttar Pradesh. I feel happy to be with you today morning here to serve you. I wish you all good morning. मैडम ने कुछ बताया मेरे विषय में कि मैं इस्कॉन मुंबई से हूँ और लाइफ वैल्यूज लाइफ स्किल्स के विषय में बोलने वाला हूँ, लेकिन मैडम ने एक चीज़ नहीं बताई जो बड़ी छोटा सा, बस ज़्यादा मत की, जो आपके लिए विशेष एकदम बढ़ा दिया था मैडम की, कि हम आपके ही हैं या आप में से ही हैं। इससे आप बड़े खुश होंगे कि हम नवोदय के ही हैं, हम जब नवोदय की पढ़ाई किए हैं और हम यहाँ जो आए हैं आपके हिसाब से ही आए हैं, नवोदय बन के ही आए हैं, नवोदय बन के ही आए हैं। ये नहीं कि हम कोई बड़ा महाराज या ऐसा बन के आए हैं, हम आपके बीच में से ही बड़े हुए हैं, पढ़े हैं और आपके लिए सेवा के लिए आए हैं कि बच्चों को कुछ जीवन की अच्छी कोई ज्ञान सोच हो। हम तो चाहते ही हैं कि जीवन अपना महान बने। क्या बने? महान। महान बनने का मतलब क्या है? जीवन कितना पैसा कमाया उससे महान बनेगा जीवन? कितना बड़ा पद ले लिया उससे महान बनेगा? नहीं। हमने अपने जीवन का कितना समाधान पाया, कितना आनंद पाया, पल दो पल का नहीं, टिकने वाला सुख, टिकने वाला समाधान हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा यदि हम जीवन का ज्ञान समझे हैं। नवोदय समिति का जो लोगो है उसमें जो दो शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब हमें समझना चाहिए। यहाँ लिखा है उत्कृष्ट ज्ञान सर्वोपरि है। ये उत्कृष्ट ज्ञान किसका, ये भी समझने की बात है। कोई बोले कंप्यूटर का उत्कृष्ट ज्ञान, तो बोलेगा जो ना फिजिक्स केमिस्ट्री का उत्कृष्ट ज्ञान, वो भी ठीक है, लेकिन सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान जीवन का ही होता है। क्यों? जीवन सबसे महान है, जीवन सबसे मूल्यवान है, अनमोल है। इतना मूल्यवान है कि मनुष्य जीवन का एक क्षण भी, मनुष्य जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी दुनिया की संपत्ति खरीद नहीं सकती। चाणक्य पंडित जो हुए बड़े नीतिज्ञ, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य इंग्लिश में कहते हैं, वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या कहा है? वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूएबल दैट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड कैन नॉट बाय दैट मोमेंट। इतना मनुष्य जीवन मूल्यवान है और हम सोचते हैं टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास में कुछ भी पागल जैसे काम करते थे। जीवन बड़ा मूल्यवान है, पता नहीं कितना समय है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है, जगने की आवश्यकता है। बुद्धू बन के सो के जीवन की जो महान लक्ष्य है प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का महान लक्ष्य क्या है? जीवन का महान लक्ष्य बुद्धिमान ही समझता है कि ऐसा जीवन मिले जो सदा हो, जो हम चाहते हैं सदा जीना। हम चाहते हैं कि नहीं? हम सदा चाहते हैं हम जिए हमेशा। कोई मृत्यु नहीं चाहता है, कोई बुरा बनना नहीं चाहता है, कोई बीमार होना
नहीं चाहता है। क्यों? सोचने की आवश्यकता है। बॉडी के लिए तो बीमारी जन्म से ही चालू हो जाती है, बॉडी में बुढ़ापा तो जन्म से ही चालू हो जाता है, और जन्म जब हुआ उसके साथ मृत्यु निश्चित हो गई है। तो हम क्यों चाहते हैं कि मृत्यु ना आए, बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए, दुख ना आए? क्यों चाहते हैं? सोचने की आवश्यकता है। बुद्धिमान समझता है हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो बूढ़ी बनती है, जो बीमार होती है, जो नष्ट होती है। हम बॉडी नहीं है, हम जीव है। आज का जो विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, इस बेसिक मूलभूत चीज को समझ नहीं पा रहा है कि वास्तविक अपनी पहचान इस दुनिया की नहीं है जो नाशवान है से सब कुछ। हम उस दुनिया के हैं जो अविनाशी है, जो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म हम हैं, आत्मा, जीव, जो जीवन का आधार भी होता है, जीवन का कारण भी होता है। बिना जीव के बॉडी में जीवन नहीं हो सकता। जैसे डेड बॉडी भी बॉडी होती है, डेड बॉडी भी एक, किसी की डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है जिसमें सब पार्ट्स होते हैं, सिस्टम्स होती हैं, लेकिन वहां जीवन नहीं होता है। क्यों? वहां से जीव चला गया है। मेडिकल साइंस हम जो थोड़ा सिलेबस देखे हैं, बायोलॉजी से पढ़े हैं 11वीं 12वीं तक, हमने देखा है और बायोलॉजी में केवल बॉडी स्टडी है, इवन मेडिकल साइंस में बॉडी स्टडी है। मन जो बड़ा जीवन का आवश्यक अंग है, मन, बुद्धि, अहंकार, सबसे महत्वपूर्ण जीव, आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ नहीं बोला गया है। तो कहां से आत्मा संयम आएगा बच्चों में? कहां से आत्मविश्वास होगा? कहां से आत्मबल होगा? आत्मज्ञान के बिना नहीं। नहीं, मुझे बॉडी का ज्ञान है, बॉडी के ज्ञान से आत्मबल नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा, आत्मसंयम नहीं आएगा। और जो ये चीजें नहीं होगी जीवन में, आत्मबल, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, तो आत्म समाधान कहां से होगा? इम्पॉसिबल है, असंभव है। बच्चों, हमने समझा है जब हम बीटेक के मतलब 12 के बाद जब बीटेक किए मुंबई में, कॉलेज था, विजय किया कॉलेज, जो देश का प्रसिद्ध कॉलेज है। हम अपनी बैच में 10th-12th में टॉप किए थे बोर्ड में, और ये था कि जैसे समिति ने हमें गाइडलाइन दिया था नवोदय में, सब जगह लिखा ही होता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जीवन के लिए क्या हो सकता है, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है? लर्निंग, ज्ञान लेना है। तो बच्चे बोलते हैं सर तनाव आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है, अच्छा कोई उद्देश्य नहीं है, हेतु नहीं है, पर्पज नहीं है। पर्पज यदि ये होगा बस फर्स्ट आना है, मेडल पाना है, मन वहां तनाव में जाता है, मन को वहां खुशी नहीं मिलती। क्यों? मेडल पाना, फर्स्ट आना, ये अपने हाथ में कभी नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है? लर्निंग, कोशिश करना, सीखने के लिए, अच्छा कुछ समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। उसमें बच्चों को तनाव नहीं आता है। यदि सीखने की इच्छा है तो वेकेशन में भी 2-3 घंटा अच्छे से किताब खोल सकते हैं। बच्चे सोचते हैं वेकेशन में किताब खोलना मना है, बस मोबाइल खेलना आवश्यक है। ऐसी गलत धारणा होती है। भैया सीखने के लिए हमेशा आनंद आता है और समय हम निकाल पाते हैं। हाँ, केवल किताबों की शिक्षा नहीं, बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे नवोदय विद्यालय में हमें म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, कला के लिए और खेल के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। तो समिति ने क्या गाइडलाइन दिया है? कम टू लर्न। आपने कभी देखा है लिखा होता है शिक्षार्थ आइए? क्या लिखा होता है? शिक्षार्थ आइए। बहुत जगह लिखा होता है। क्या लिखा है? कैंपस में लिखा है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए होना चाहिए? शिक्षा लेनी है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, समझना है। क्यों? ये हमेशा संभव है। एग्जाम के लिए पढ़ना हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। बच्चे सोचते हैं या अपना मन हमें धोखा देता है, अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी तो वेकेशन है, अभी तो नया नया सेमेस्टर चालू हुआ है, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत समय है, बाद में देखेंगे। ऐसा मन धोखा देता है। एग्जाम के लिए सोचेंगे ना तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हमें सोचना है पर एग्जाम होना हो, हमें ज्ञान लेना है। जैसे हमें इंजीनियर बनना था 12 के बाद, लेकिन हम सोचे हमें ज्ञान लेना है, तो हमने 11th-12th में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था। मेडिकल साइंस में जाना नहीं था, लेकिन ज्ञान लेना है तो हमने 11th-12th में बायोलॉजी लिया था। ये नहीं कि अरे उसका क्या लाभ है, एग्जाम तो देनी ही है।
डॉक्टर तो बनना नहीं है। हमें एक चीज समझ थी, आगे हम मेडिकल साइंस में नहीं जाएंगे तो कम से कम 12वीं तक तो बायोलॉजी क्या है, वो क्या ज्ञान है उसमें देखना है। तो ये भावना जब होती है, जैसे हमें बचपन से नोटिस था कि आईएएस बनेंगे समाज की सेवा के लिए, ऐसा मन में था, क्योंकि कम टू लर्न एंड गो टू सर्व बोलते हैं कि सेवा के लिए जाइए। ये नहीं लिखा है कम टू लर्न एंड गो टू अर्न, ऐसा लिख सकते थे, सीखो और कमाओ पैसा, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन वो जानते हैं सिर्फ पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, केवल एग्जाम देना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, फर्स्ट आना सेकंड आना ये सक्सेस नहीं हो सकता। जीवन का सक्सेस होता है कि आपने कुछ समझा है जीवन को, दुनिया को, कुछ ज्ञान लिया आपने, वो सक्सेस है। एग्जाम में कभी कभी अपना दिमाग काम नहीं करता है तो कभी कभी अंक कम आ जाते हैं, कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके पास ज्ञान है, कुछ आपने सीखा है, तो आपने समझा है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अंक कम आ गए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, जितना आपसे होता है प्रयास कीजिए, वही आपका कामयाबी है, वही सक्सेस है। ये मत सोचो नहीं मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं सेकंड नहीं आया, मैं फेल हो गया, कम अंक आ गए। ये अपना अज्ञान मूर्खता है कि हम तुलना करते हैं खुश होने के लिए या सक्सेस देखने के लिए। सक्सेस तुलना से नहीं होता है, सक्सेस हमने कितना मेहनत किया उससे होता है। यदि आपने जितनी आपकी बुद्धि है, जितना आपकी क्षमता है, जितना आपका दिमाग है, शक्ति है, ये उतना प्रयास किया आपने, उतना आपने प्रयत्न किया है, वो आपका सक्सेस है। नो नीड टू कंपेयर विद अदर्स टू फील सक्सेसफुल। जो लोग तुलना करते हैं हमेशा दुखी होते रहते हैं, सोचते हैं अरे कम मिला, मैं पीछे हूं। कोई पीछे नहीं है। यदि हम अपना अपना जो क्षमता है, सबका क्षमता एक जैसा नहीं होता है। पंछी को मछली के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। मछली सोचेगी मैं उड़ नहीं पाती तो स्टेशन में तड़प तड़प के मर जाएगी। कोशिश भी किया तो उड़ने के लिए, क्योंकि उसका जीवन हवा में नहीं है, उसका जीवन पानी में है। वैसे ही बच्चों, हम सबका एक विशेष प्रतिभा, एक विशेष गुण और बुद्धि होता है। उसको समझो, स्वयं को जानो कि हम जो है कोई दूसरों जैसे नहीं है। हम सभी एक विशेष व्यक्तिमत्व होता है, उसको पहचानने से हमें शक्ति मिलता है। दूसरों को कॉपी करने में क्या होता है, नकल करने में हम स्वयं का अपना जीवन अपने हिसाब से जी नहीं पाते। तो जब मैं बीटेक में था मुंबई में, उस समय हमने देखा कि जो बच्चे 98, 99 मार्क्स लेके साइंस में जो एडमिशन लेते हैं बीटेक कॉलेज में, वहां पर भी 50% बच्चे हॉस्टल के, वो समय की बात है, 25 साल पहले की बात है, साल 2000 की बात है, वहां पर भी हमने देखा कि हॉस्टल में बच्चे नशा के शिकार हो जाते हैं, गलत आदत में फंस जाते हैं, जबकि वो साइंस में 98, 99 टॉप किए हैं, मार्क्स लेके आए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आत्म संयम नहीं है, स्वयं का ताकत नहीं है कि वो नशा को ना बोल पाए, नो टू इंटॉक्सिकेशन, हमें नहीं चाहिए, बुद्धि का नाश होगा, इससे समझ नहीं पाते हैं, नशा के शिकार बन जाते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत पढ़ाई है, टेंशन आती है, बहुत लोड आता है, तो गम भुलाने के लिए, टेंशन निकालने के लिए पीता हूँ, फूकता हूँ बीड़ी सिगरेट। ये पागलपन है, समझ नहीं पाते। ये आदत जो है जिंदगी भर हमें गुलाम बना देगी, नशा की आदत, इससे बचना चाहिए। तो हमने सोचा बीटेक के बाद हम आईएएस नहीं बनेंगे, हम कॉलेज के शिक्षक बनेंगे, ताकि बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जीवन की भी शिक्षा दी जाए। जीवन की शिक्षा क्या है? आत्मज्ञान, कि स्वयं का ज्ञान, जो मैं आपको पहले समझाया कि हम अपनी पहचान को समझे। मेरी बॉडी नहीं है जो हमें दुख देती है, बॉडी हमेशा कोई भी समस्या देती रहती है। बॉडी पेन, हेडेक, है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा बॉडी ने बहुत सुख दिया, कभी नहीं होता। बॉडी हमें भूख की ना, भूख की परेशानी करती है, भूख प्यास देती है, कितनी समस्याएं होती है। हम सोचते हैं खाने पीने में बहुत आनंद है, खाने पीने में कोई आनंद नहीं है। जब भूख लगी है तो भूख का आपने समाधान किया बस। यदि पेट में भूख नहीं है तो गुलाब जामुन हो, समोसा हो, देखने का मन नहीं करता है। क्यों? पेट में भूख नहीं है। भोजन का भी कुछ थोड़ा बहुत स्वाद लगता है, कब लगता है? जब भूख हो। तो ये मत सोचो खाने में बहुत सुख है, वो भूख, आपने भूख का केवल
समाधान किया है, प्यास का समाधान किया कुछ पीने से। वास्तविक सुख जो है अपने पास ही होता है। अंतिम बात है, वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख ये अपना सुख है। अपना हम कौन है? हम अविनाशी आत्मा है, जीव। जो वेदों में कहा गया है, अपनी हम सबकी पहचान 2 शब्दों में कही गई है। बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि। ये नहीं कहा गया अहम मनोस्मि, अहम देहोस्मि, अहम बुद्धि अस्मि। ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? अहम ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म क्या है? कभी बोलते ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आगे, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को बोलते हैं परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म। और हम कौन कहलाते हैं? ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, कि हम भगवान के अंश है। अभी आपने सुबह जो प्रेयर गाया, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, आगे कहते हैं हम शुरू आज का काम। यदि आपको पता नहीं होगा तो प्रभु कौन है, तो आपको शक्ति और लाभ नहीं मिलेगा प्रेयर का। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गाते आप लोग अभी? हाँ, गाते तो होंगे। वो दाता कौन है हमें समझना होगा, हमें पता होना चाहिए दाता कौन है। दाता अपना माता पिता है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, आगे सखा तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। गाते कभी? तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो बंधु सखा। तुम गाते नहीं है पूजा के बाद? वो पता होना चाहिए वो माता पिता किसको बोल रहे हैं। अपने माता पिता तो हैं अपने गांव में, तो किसको बोल रहे हैं? तुम्ही हो माता पिता। तुम अपने माता पिता को नहीं बोल रहे हैं जो अपने गांव में हैं, भगवान को बोल रहे हैं। क्यों? हम सभी के मतलब हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता, दुनिया के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के माता पिता बनाने वाला एक कोई है, भगवान। रंग जाति पद भेद रहित, हम सबका एक भगवान हो। संताने दशति माँ के हम, आगे दशति पूजा स्थान हो। तो सुना है आपने? यस, नो द प्रेयर। तो बच्चों, हमें प्रेयर केवल बोलना नहीं है, केवल गाना नहीं है। वो तो गाना बोलना तो है ही, केवल गाना नहीं है, उसे समझना है, वैसे जीना है, फिर शक्ति मिलता है। जैसे प्रतिज्ञा लिया हमने, मैं आपके साथ भी प्रेयर किया और प्रतिज्ञा भी किया कि प्रतिज्ञा केवल बच्चों के लिए नहीं है, या प्रार्थना केवल बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए होती है। तो हमने आपके साथ किया प्रेयर, प्रार्थना, प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा होती है? हम सब भारतवासी क्या बोलते हैं? ऑल इंडियन आर ब्रदर्स एंड। मानते क्यों नहीं? बोलते तो हैं, बचपन से, LKG से बोल रहे हैं, जब बोलने आता भी नहीं था तब से बोल रहे हैं इंडिया इज माय। मानते क्यों नहीं है? पूरा देश अपना है। ये क्यों सोचते हो हम सर हम बहुत गरीब है सर, हम लोगों का जमीन कम है सर, हम लोगों का घर छोटा है सर? नहीं, पूरा देश आपने बचपन से कहा है कि भारत किसका देश है? मेरा देश। इंडिया इज माय कंट्री बोलते हैं, इंडिया इज माय कंट्री बोलते हैं। यदि थोड़ी अपनी बुद्धि को जगाओगी समझ में आएगा, हाँ पूरा देश तो मेरा ही बाप का है। मेरा ही तो है। क्योंकि बच्चों, हम समझ नहीं पाते कि हम सबका बाप, हम सबका पिताजी एक ही है, तब हम भाई बहन बनते हैं। यदि अपना माता पिता समान ना हो, एक ना हो माता पिता, हम भाई बहन कैसे बन सकते? नकली भाई बहन नहीं बना सकते। हम असली भाई बहन कैसे बनते हैं? क्योंकि हम सबका माता पिता एक ही है। माता कौन है अपनी? धरती माता। केवल मनुष्यों की नहीं, सभी जीवों की माता है। सभी जीवों का आधार पोषण ये धरती भूमि करती है। भूमि कौन है? भगवान की शक्ति है। जैसे बालाजी भगवान है, तिरुपति बालाजी भगवान, उनके साथ 2 देवियां होती है, भूदेवी, श्रीदेवी। 2 ना देवियां होती है, 2 बाजू। भूदेवी कौन है? भूमि। श्रीदेवी कौन है? लक्ष्मी माता। श्रीदेवी मतलब महालक्ष्मी माता। और हम उनकी संतान हैं, महालक्ष्मी की संतान है। यदि जानोगे कि अपनी माँ महालक्ष्मी जी है,
तो फिर आप कंगाल कैसे होंगे? कभी आप कभी ऐसे गरीब कैसे हो सकते हैं? हम अपने माता पिता को ना जाने, अपना संबंध ना जोड़े, हम अनाथ बनते हैं, हम कंगाल बनते हैं और सोचते हैं हम बड़े गरीब है, पता नहीं बॉडी कितना दिन का है, जिंदगी एक सफर। आगे आगे गाओ। यस, ये भी हमें बचपन से कुछ सिखाया है कि जिंदगी क्या है, एक सुंदर सफर। वी शुड नॉट सफर, वी शुड नॉट सफर इन दिस सफर। जीवन की यात्रा में दुखी नहीं होना है। दुखी कब होते हैं? जब हम भूल जाते हैं हम कहां से निकले हैं और कहां जाना है। जिसको ये पता नहीं मैं आया कहां से और जाऊं कहां, वो भटक जाता है। देखिए, आप लोग स्कूल में आए हो, आपको पता है, आपको याद है, हम अपने माँ बाप के गांव से आए हैं, माँ बाप के घर से आए हैं, है ना? क्या भूल गए बच्चे? तो नवोदय की ऐसी हवा लगी, नवोदय का ऐसा खाना मिला, हम सब कुछ भूल गए सर। जीना यहाँ, खाना यहाँ सोना यहाँ, जिसकी सिवा जाना। ऐसा तो नहीं हुआ है। हम स्कूल में आए हैं, जानते हैं पढ़ाई के लिए आए हैं, अच्छा बनने के लिए आए हैं और साथ में वापस जाना भी चाहते हैं। कोई नवोदय में सेटल होना नहीं चाहता। बच्चों, वैसे ही जीवन का भी जानो, जीवन भी वैसे ही है। हम दुनिया में पहले से ऐसे यूनिफॉर्म पहन के पहले से हैं दुनिया में? नहीं, दुनिया में आए हैं। जो लोग भूल जाते हैं मैं कभी आया भी था, वो जाना नहीं चाहता। लोग दुनिया में आए तो हैं जन्म लेके, दुनिया छोड़ना नहीं चाहते। सोचने की बात है, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको अभी याद नहीं मैं कहां से आया हूं, भूल गए हैं। इसलिए वो सोचते हैं यहीं सेटल हो जाओ बंगला बना के, जो कभी संभव नहीं होगा। दुनिया में जो आया वो गया ही है, लेकिन जो बुद्धिमान जानेगा मैं कहां से आया हूं, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। अंतिम बात ये समझो, हम सभी भगवान के धाम से आए हैं, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। स्कूल में कहां से आए हैं? अपने माता पिता के घर से आए। तब छुट्टी में जब लगती है वेकेशन में, कहां जाते हो? अपने माता पिता के घर, जो अपना ही है। वैसे ही जीवन के विषय में है क्या? हम जो दुनिया में आए हैं अपने माता पिता के घर से ही आए हैं। वो माता पिता कौन है? भगवान है। क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो एक दिन बूढ़ी होके नष्ट हो जाएगी। हम भगवान की परम संतान है, आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, बोलो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का अंश हूँ। भगवत गीता जो सारे वेदों का सार है हमें बताती है हम सभी भगवान के अंश है। हनुमान जैसे ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता में आता है 15वें अध्याय में कि भगवान ने कहा है, जो हम भूल चुके ना, हम तो भूल चुके हम किसके बच्चे हैं, हम कहाँ के हैं, हम क्यों आए दुनिया में, कुछ पता नहीं है। मॉडर्न साइंस तो कुछ इसके विषय में बोलता ही नहीं है। लेकिन वैदिक साइंस जो भगवान ही दिए हैं, जो विद्या की देवता है माता सरस्वती। कौन देवता है विद्या की? माता सरस्वती विद्या की देवता है। उनके हाथ में कौन सी बुक है? वेद। उनके हाथ में बुक्स होती है, कौन सी बुक्स है? वेद। वेद क्या है? वेद मतलब ज्ञान, जो भगवान स्वयं दिए हैं, जो जानते हैं दुनिया कब बनी, दुनिया कैसे बनी, दुनिया कौन बनाया, क्यों बनाया, ये सब भगवान जानते हैं। जैसे कंपनी कोई मशीन बनाती है तो पुस्तक छापती है, मैनुअल गाइड। पान वाला बीड़ी वाला नहीं छापता है, ओ मुझे लगता है मशीन ऐसा बना होगा वैसा बना होगा। नहीं, जो बनाया है वही जानता है। जैसे वही आजकल के मॉडर्न साइंस के लोग जो है कुछ कल्पना बना देते हैं, दुनिया कैसे बनी, मुझे लगता है बड़े विस्फोट से दुनिया बन गई होगी, बिग बैंग थ्योरी। 100 साल पहले कोई कल्पना कर दिया जो सत्य नहीं है। लेकिन साइंस के नाम पर कल्पनाओं का कभी खेल चलता है। बिग बैंग थ्योरी जो इम्पॉसिबल है। कॉमन सेंस की बात है कि हम कभी विस्फोट से नहीं बनता है दुनिया कुछ। और जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, डार्विन जो थे वो कल्पना बना दिए, मुझे लगता है केमिकल से जीवन उत्पन्न हो गया होगा, अमीबा बन गया होगा सिंगल सेल का, वो कल्पना है। ये मत सोचो अरे भगवान कहाँ है, ये मत सोचो। हम ऐसा होता है मॉडर्न साइंस के चक्कर में हम सोचते हैं वेद जो है काल्पनिक है। जो काल्पनिक चीजों को हम कभी ऐसा सत्य मान लेते हैं, जो सत्य हैं उसको हम काल्पनिक मान लेते हैं। ब्रिटिश लोगों ने हमको फंसाया
लूटा, गुलाम बनाया, क्या बोलकर कि जो आपके बुक्स है, वैदिक बुक्स, जो आपका जो इतिहास है, रामायण महाभारत, ये दंत कथा है, माइथोलॉजी बोल दिया। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी। बहुत ऐसा ज्ञानी लोग होते हैं, ओ हम क्या किताब पढ़ते हैं, हम इंडियन माइथोलॉजी बुक्स पढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। गीता को बोलते हैं माइथोलॉजी बुक्स, रामायण को बोलते हैं माइथोलॉजी बुक्स। ये समझ नहीं पाते कि माइथोलॉजी मतलब क्या है, दंत कथा, सत्य नहीं हो। बात बच्चे समझो, ये इतिहास है, रामायण हुई है, महाभारत हुआ है, दंत कथा नहीं है, सत्य कथा है। बस ये समझो, हम सब का संबंध सदा के लिए भगवान से है। किससे है? भगवान से है। दुनिया जो चलती है अपने आप नहीं चलती, स्कूल जो चलता है अपने आप नहीं चलता है, कोई प्रिंसिपल इसे चलाते हैं, कमिटियां चलाती है स्कूल को, नियम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, तभी स्कूल चलती है नियम से। वैसे ही बच्चों, दुनिया भी जो चलती है इतने विस्तार रूप में, कोई इसे चलाने वाला देवता, ईश्वर, परमेश्वर है, ये मत सोचो। दुनिया अपने आप बनी है, अपने आप चलती है, नहीं। दुनिया जो है बनाने वाला भी है और कोई चलाने वाला भी है, वो अपना है। वो कौन है? ये वे बोलो, जगत के नाथ, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात? यदि इतना जानोगे, माता पिता जो दुनिया का जो है अपना भी है, वो अपने साथ भी है, परमात्मा भगवान हम सबके हृदय में किस रूप में होते हैं? परमात्मा रूप में होते हैं। हम कौन है? आत्मा। भगवान कौन है? परमात्मा। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो जानता नहीं है वो सोचता मैं अकेला हूं, बड़ा चिंता में फंस जाता है। लेकिन जो जानता है, हनुमान जैसे दिल में भगवान है, जैसा हनुमान जी ने दिखा दिया कि मेरे दिल में कौन है? सीताराम है, भगवान है। वैसे हम सबके हृदय में भी भगवान है, बस हमें जानना है और उसे मानना है। उससे बच्चों इतनी शक्ति मिलती है, मन शुद्ध होता है, मन भटकेगा नहीं। जो बोलते ना, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, आगे जितनी भी दे भली जिन। ये जो भाव है हम में आएगा। हमें ये नहीं होगा 100 साल जीना है, 200 साल जीना है, ये नहीं। जितनी भी जिंदगी होगी, भगवान भली जिंदगी दो। हमें दुनिया का मोह भी नहीं होगा, बड़ा बंगला चाहिए बस। भगवान सब व्यवस्था बनाते हैं, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, सभी पशु पंछी जो है बिना एक पैसे के जीवन जीते हैं, ना उन्हें कोई कॉलेज में जाने की आवश्यकता है, ना कोई जॉब की आवश्यकता है। नवोदय के कुत्ते जो हैं कितना सुंदर है ना, खाते हैं। आपने देखा होगा मेज के आजू बाजू कुत्ते होते हैं, मेज के नवोदय के, वो लोग जो है ना एग्जाम दिए, ना कोई टेंशन है, ना कोई अच्छा जीवन जीते हैं। एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है हम सबके माता पिता है। प्रभु जो बोले ना, सुबह सवेरे लेकर नाम तेरा प्रभु, प्रभु कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई समाज का, वो अपना माता पिता है। अपने माता पिता का नाम लेने में हम सबका क्या है? कल्याण है। माँ बाप को ना मानने में हम सबका नुकसान है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आपको अच्छा लगा? जीवन की बात, आत्मा की बात, हम सब भगवान के हैं, हनुमान जैसे चिरंजीवी है। हम कौन है? चिरंजीवी, सदा जीने वाले, कभी बुढ़ा न बनने वाले, कभी ना बीमार होने वाले। तो ये विश्वास अनुभव होगा। अनुभव अनुभव कैसे आएगा? श्रद्धा से। यदि भगवान में श्रद्धा दिखाओगे तो अनुभव आएगा। यस, हम तो अजन्म, अजर, अमर, कौन है? दिव्य आत्मा, भगवान हनुमान जैसे भगवान के सेवक है। तो ये जो शक्ति बुद्धि देगा, आपका मन भटकेगा नहीं। आप जो चाहते हैं, पढ़ना अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा कुछ बनना चाहते हैं, अवश्य संभव होगा। और जो मैंने सुबह पहले बताया, अपना जीवन महान बनेगा, मतलब जीवन का अनंत सुख समाधान पाओगे। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक यू डियर प्रिंसिपल मैम एंड ऑल टीचर्स to give me this chance to serve you here. Thank you all.